IMF बोर्ड की मीटिंग तय पा गई। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीह की जाएगी। मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली कोजैक का यह कहना था कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में स्टाफ सतह का मुआहदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का यह कहना है कि तमाम मामलात खुश उसलूबी के साथ तय पा गए। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहल में कलीदी किरदार अदा किया। रवा माह IMF के बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 19.5 से कम होकर 17.5% कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी की। 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का एलामिया जारी कर दिया। N171 रहीमर खान में ज़िमनी इंतखाब। तमाम 301 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर जीत गए। PTI के हसान मुस्तफ़ा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट 65 से 70% रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाक़यात भी हुए। कस्बा ज़ाहिर पीर में RO ऑफिस कायम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। नशिस्त PTI के मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाइस खालिद की थी। आप देखें माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। अली अमीन गंडापुर की खुद अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बाद फेडरेशन पर हमला है। उन्होंने किस हैसियत से मुज़ाकरात का इंदिया दिया? मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP और उनके लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे माहौल को गदला किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, सियासत में शक ने जगह बना ली। यहाँ ये माहौल पैदा किया जा रहा है कि दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाना। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत की समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमीयत भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा, सियासी मैदान और कारकर्दगी में मरियम नवाज का मुकाबला करने के बजाय ज़ातियात पर हमला करके हीरो बनते शर्म आनी चाहिए। मरियम नवाज मुखालिफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही है। जिस सूबे में उनकी 11 साल से हुकूमत है वहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई अपने उरूज पर है। एक तरफ स्टैब्लिशमेंट को धमकियां देते, दूसरी तरफ मुआफिया मांगते हैं। ये उनकी औकात है। KP असम्बली में वज़ीर आला के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। अली अमीन गंडापुर को उनके अपनी जमात के लोग ही मिस्टर 10% के लक़्ब दे रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकला सफाई को आज नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डयाला जेल में की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। वक़ास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्टा और दीगर शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अगर हम कोई ऑर्डर करते हैं तो मुल्जिम जुडिशल हो जाएंगे। आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे?
चीफ जस्टिस का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। प्रोसिक्यूटर ने मुल्ज़मान के खिलाफ FIRs पढ़कर सुनाई, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़े ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत आज तक मुलतवी। PTI जलसे पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़मान की दरख्वास्तों पर ऑर्डर जारी किया गया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर की कायम करदा खुसूसी कमेटी का इजलास। खुर्शीद शाह मुतफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी मुंतखब, ख्वाजा आसिफ का कमेटी का बाइकआउट। कहा, मैं इस कमेटी का मेंबर ही नहीं बनता। ये कोई बात ना हुई कि एक तरफ से तनकीद हो, PTI ने 4 साल क्या किया? नवाज शरीफ मिन्नत करता रहा, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बात करा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोटेक्शन ऑर्डर पर मैं ईवान आया था, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मौजूद था। मुझे जनरल फैज का फोन आया, कहा गया आपके 3 वोट हैं, गिलानी के खिलाफ देने हैं। तब आप लोग नशे में थे, तब आपको सब ठीक लग रहा था। मौलाना फजल रहमान ने ख्वाजा आसिफ को बैठने का कहा। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट में PTI के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था। PTI की हुकूमत में लॉजिस में हमारे मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया, वो तब भी गलत था, अब भी गलत है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, हमें इदारों के साथ मिल बैठना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और उमर अयूब को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। हमारे लोगों की गिरफ्तारियों पर सिर्फ माजरत कबूल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर दाखिला में से किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। पार्लियामेंट से MNAs को गर्दनों से पकड़कर गिरफ्तार किया गया। बहुत बर्दाश्त हो गया, लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे। NOC हो या ना हो, PTI के सेनेटर अली जफर का सेनेट में ज़ाहिर ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ मजम्मत करता हूँ। ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दिया। 27 जुलाई को मुझे घर से निकाल कर गिरफ्तार किया गया था। काश उस वक्त अली जफर मेरी गिरफ्तारी को गलत कहते। ये वो फसल है जो आपने बोई और हम काट रहे हैं। अगर कल जुल्म हुआ, आज नहीं होना चाहिए। अपने किरदार पर निगाह डालनी चाहिए। किसी को गाली देना कौन सा इनकलाब है? आप सिर्फ तोड़ फोड़, जलाओ गिराव कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। PTI ने आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि करक और लाहौर में हर सूरत जलसा होगा। रियासत एक आईनी तरमीम के लिए दबाव डालने के लिए लोगों को अगवा कर रही है। मुल्क का मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। हर शहरी का फर्ज है वो बाहर निकल कर आवाज़ बुलंद करे। जिस मुल्क में कानून न हो, वहाँ मुआशी तरक्की और सरमायाकारी नहीं हो सकती। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। वज़रा की तरफ से बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी PTI एक सिविलियन है, उनका मिलिट्री ट्रायल अदालत के लिए बाइसे फिक्र है। वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी।